सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं और आज के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। और बड़े विश्वास के साथ जिस प्रकार आपने पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन को सुना, उसी प्रकार आप परमेश्वर के वचन को सुने और सच में ये वचन आपके जीवन में एक बड़ी महिमा, एक बड़ी जीत का कारण होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके भविष्य में रखी है, हालेलुया, ये वचन अगर आप विश्वास के साथ आप इस वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, तो ये आपके भविष्य के लिए और आपके इस वर्तमान विश्वास जो आप कर रहे हैं, अपने जीवन में आप जी रहे हैं, इस जीवन को किस तरह से जीने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की भविष्य की रखी हुई आशीषों को प्राप्त कर पाएं। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और अपने मनों को हम प्रभु की ओर लगा लें। सारे ध्यान को हम, सारी विचारों को खत्म करते हुए प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे रहें, बने रहें। और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहाँ पर वचन में लिखा है, मोआबियों, अम्मोनियों और कई मूनियों ने मिलकर के युद्ध करने के लिए, यहोशापात से लड़ाई करने के लिए तैयारी करी। यहोशापात जो उन दिनों में यहूदा का राजा था, यहूदा देश का वो राजा था और परमेश्वर का भय मानने वाला वो राजा था। परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, परमेश्वर के कार्य करता था और अपने सारे राज्य में परमेश्वर की महिमा का प्रचार करता था। अपने राज्य के लोगों को ये कहता था कि वो परमेश्वर के पीछे चलें और परमेश्वर का डर और भय माने। लेकिन जब उसने सुना कि सारे आसपास के देशों ने मिल करके उसके विरुद्ध चढ़ाई करी है, और जब उसने इस बात को सुना और उसका मन घबरा गया, वो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के सम्मुख जाकर के प्रार्थना करने लगा। और जब वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर का एक नबी वहां पर सामने आया और उसने भविष्यवाणी करी। हालेलुया। और उसने भविष्यवाणी करी और कहा, तुम्हें कल के दिन तुम जाना, परमेश्वर तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, तुम्हें उस युद्ध में लड़ना नहीं पड़ेगा। और इस विश्वास के साथ यहोशापात अपनी सेना को लेकर के उनसे लड़ने के लिए गया। बहुत से लोग इस वचन को जानते हैं। हालेलुया। बहुत आशीषित वचन कईयों के जीवन में, कई सेवकाई के जीवन में और कई विश्वासियों के जीवन में आशीष का कारण हुआ है। जब यहोशापात अपनी सेना को लेकर के उनसे लड़ने के लिए गया और 22वीं आयत को, 20 अध्याय की 22वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वो मारे गए। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब यहोशापात अपनी सेना को लेकर के उनसे लड़ने के लिए जा रहा था और वो सारे मिलकर स्तुति करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, प्रभु की बढ़ाई करने लगे, तारीफ करने लगे, कहने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर की महिमा करने लगे और जब वो परमेश्वर की महिमा करने लगे, उसी समय जो उनके विरोधी उनसे कहीं दूर बैठे थे, परमेश्वर ने उन विरोधियों को, जो यहोशापात यहूदा के विरुद्ध में चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, बहुत बड़ी सेना जो थी, परमेश्वर ने उन विरोधियों को कई दूसरे लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया। हालेलुया। और जब हम इसकी 25वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब यहोशापात अपनी सेना को लेकर के वहां पर पहुंचा, उसने देखा वो सारे शव वहां पर पड़े हुए थे। हालेलुया। वो सारी सेना जो उसके विरुद्ध लड़ने आ रही थी, वो सब, उन सब के शव पड़े हुए थे। और यहोशापात ने और उसकी सेना ने वहां पर, उसकी प्रजा ने मिलकर के वहां पर 3 दिन तक वो लूट करी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें उसके द्वारा आशीषित किया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर का वचन, इस वचन के द्वारा आपसे बताना चाहता है। हालेलुया। आज जो मुख्य जो बात थी यहोशापात की, उस आराधना की। हालेलुया। जब यहोशापात ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करी और परमेश्वर ने उन विरोधियों को उसी समय ढेर कर दिया, उसी समय नष्ट कर दिया। हालेलुया। उसने परमेश्वर की स्तुति करी, परमेश्वर की बढ़ाई करी और उसके भविष्य में, उसके आने वाले सफर में दुष्ट ने जो योजना बनाई थी, परमेश्वर ने उसके भविष्य में, उस समय के बाद जब वहां पर वो पहुंचने वाले थे, वहां पर परमेश्वर ने उसे ढेर कर दिया। हालेलुया।
सभी को नष्ट कर दिया। जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करी, जब उन्होंने परमेश्वर की बढ़ाई करी, तारीफ करी, हालेलुया, तब परमेश्वर ने उन्हें उस समय जो विरोधी उनके विरुद्ध योजना बना रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें हालेलुया वहीं उसी समय नष्ट कर दिया। आज प्रभु का वचन आपको इसी वचन के द्वारा बताना चाहता है, हालेलुया। आज जब आप अपने मन को परमेश्वर की आराधना में लगाते हैं, आज जब आप अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर के सामने उपस्थित कर देते हैं, प्रभु की बढ़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, अगर आज के दिन हालेलुया इस वर्तमान समय में परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, तो आपके भविष्य में जो दुष्ट ने जो योजना बनाई है, हालेलुया, केवल आज की आराधना के द्वारा दुष्ट ने आपके भविष्य में जो योजना बनाई है, आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा, प्रभु उस बंधन को तोड़ देगा, हालेलुया। परमेश्वर उस बंधन को तोड़ देगा आपकी आज की आराधना के द्वारा। लेकिन अगर आज इस वर्तमान समय में, इस प्रेजेंट टाइम में अगर आपने परमेश्वर के सामने अपने समर्पण को नहीं किया, आपने आराधना को नहीं किया, तो हो सकता है हालेलुया दुष्ट जो आपके जीवन में चढ़ाई करने के लिए जो योजना बनाई है, हालेलुया, आप भविष्य में जाएं और उसमें फंस जाएं, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, विश्वासियों, ये समय है हम अभी से अपने भविष्य के लिए, हालेलुया, अब तैयारी करना शुरू कर दें, हालेलुया, क्योंकि संसार में हम नहीं जानते किस प्रकार की बीमारी, किस प्रकार की महामारी किसी भी समय आ सकती है, हालेलुया। आज अगर हम सरकारों को देखते हैं, हर स्टेट की गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट अलग अलग तरह के प्लान बना रही है इस महामारी से निपटने के लिए, तरह तरह की बीमारी परेशानी से निपटने के लिए सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम तैयार रहेंगे, सरकार का कहना है कि अगर हम तैयार रहेंगे तो आने वाले संकट से बच जाएंगे, हालेलुया। आज विश्वासी लोगों, आपकी क्या तैयारी है शैतान के चाल से बचने के लिए, हालेलुया? आज आपकी क्या तैयारी है? दुष्ट ने जो योजना आपके जीवन को नष्ट करने के लिए, आपकी आशीषों को छीनने के लिए बनाई है, आज आपकी क्या तैयारी है, हालेलुया? आज परमेश्वर का वचन कहता है अगर आज आप तैयार रहेंगे, हालेलुया, जिस प्रकार यहोशापात की जो सेना आराधना कर रही थी परमेश्वर की, हालेलुया, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी भविष्य की, हालेलुया, उस विरोधियों को नष्ट कर दिया, हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया, प्रभु के मन, अपने मन से परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तो आपके भविष्य में शैतान चाहे कितना लश्कर लेकर के क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी सेना लेकर के क्यों ना आ जाए, हालेलुया, परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा, आपके रास्ते से हटा देगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, हालेलुया। और जिस प्रकार वचन में लिखा है कि यहोशापात अपनी सेना को लेकर के गया और जब उसने देखा वहां पर सारे ढेर हो गए थे वहां पर। आज परमेश्वर की उपस्थिति आपसे इस वचन के द्वारा बताना चाहती है, जिस प्रकार यहोशापात ने अपनी तैयारी करी, जिस प्रकार यहोशापात ने अपनी सेना को तैयार किया, अगर आज विश्वासी, अगर आप प्रभु के लोगों, अगर आज विश्वास करने वाले अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो आने वाले शैतान के उस संकट से बच जाएंगे, हालेलुया। 20 अध्याय उसकी 30 आयत में, उसकी तीसरी आयत में लिखा है, तब यहोशापात डर गया जब उसने ये सुना कि बड़ी भीड़, बड़े सारे देश मिलकर के उसे घेर लिया है। यहोशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया गया, हालेलुया। उसने कहा कि पूरे राज्य में, पूरे देश में उपवास किया जाए। पहला काम जो उसने किया यहोशापात ने, जब उसने देखा कि मेरे विरोध में, मेरे उस आने वाले संकट को जब उसने देखा, उसने प्रचार किया कि सभी उपवास रखें, पूरे देश में, पूरे राज्य में उपवास रखा जाए, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन भी आपको यही बताता है, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन भी बताता है। दूसरा हम देखते हैं, हालेलुया, दूसरा उसकी जब हम 21 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर हो जाओगे और उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, हालेलुया। दूसरा उसने कहा अपने यहोवा पर विश्वास रखो और अपने नबियों पर भी विश्वास रखो। यहोवा पर विश्वास रखो, प्रभु के दास पर, प्रभु के लोगों पर, परमेश्वर के सेवकों पर भी विश्वास रखो, तब आप जीत जाओगे, आप विजयी हो जाओगे, हालेलुया। और तीसरा उसने किया 21वीं आयत में, वहां पर लिखा है, 20 अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा है, वहां पर लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए स्तुति करी, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तीसरा उन्होंने किया, अपने आप को पवित्र किया
और परमेश्वर की आराधना स्तुति करी, हालेलुया। और इन 3 चीज़ों को जब उन्होंने किया, परमेश्वर ने जो उनके विरोधी जो भविष्य में ऐसी योजना बना करके बैठे थे, हालेलुया, ऐसी योजना को बना करके बैठे थे, परमेश्वर ने उन पर उन्हें विजय बना दिया, हालेलुया। आज इन 3 चीज़ों को परमेश्वर विश्वासियों के अंदर देखना चाहता है। पहला, उपवास। यहूदा में उपवास का प्रचार किया गया। यहोशापात ने कहा, हालेलुया, जब उसने देख लिया भविष्य में दुष्ट ऐसी योजना को लेकर के आ रहा है, हालेलुया, उन्होंने उपवास का प्रचार किया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वासियों, अपने आप को तैयार करने के लिए आप उपवास करें, हालेलुया, आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, हालेलुया, ताकि भविष्य में दुष्ट ने जो आपके लिए योजना बनाई है, कैसे भी संकट क्यों ना है इस संसार के अंदर, इस देश के अंदर, इस शहर के अंदर, कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन आप तैयार हैं, अपनी तैयारी आपकी पूरी मजबूत है, तो दुष्ट आपके घर में, परिवार में, आपके जीवन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। पहला, यहोशापात ने कहा कि तुम उपवास रखो। उन्होंने उपवास रखा। आज बहुत से विश्वासी कहते हैं, जब हमारे पास संकट आएगा, जब हमारे पास ऐसी कोई परेशानी आएगी, तब हम उपवास रखेंगे, हालेलुया। लेकिन अगर आप भविष्य की योजना को देख करके, भविष्य की अपनी उन सारी जीत को देखकर, भविष्य की आशीषों को देखकर अगर अपने आप को अभी से उपवास रखते हैं, हालेलुया, तब आप परमेश्वर के जन कहलाएंगे और तब परमेश्वर आपको आने वाले भविष्य में विजयी बनाएगा, हालेलुया। आने वाले भविष्य में परमेश्वर विजयी बनाएगा। और बहुत से विश्वासियों को कहना है कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो हम उपवास क्यों रखें हम उपवास? क्या जरूरत है? जब दुख आएगा, संकट आएगा, परेशानी आएगी, तब हम उपवास रख के प्रार्थना कर लेंगे। और बहुत से लोग अगर एक दूसरे विश्वासियों को देखते हैं जो उपवास रखते हैं, वो कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब परमेश्वर ने आशीष दी हुई है, खुशियां दी हुई हैं, आप उपवास क्यों रख रहे हो, क्यों आप फास्टिंग रख रहे हो? लेकिन वो विश्वासी वो जानते हैं कि हमारी आज की उपवास की प्रार्थना, हमारा आज का उपवास हमारे भविष्य में हमारे लिए एक बड़ी विजय लेकर के आएगा, हालेलुया। जो विश्वासी वो जानते नहीं है, जो उन्हें कह रहे हैं, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे भी ये कहता है, अपने आप को उपवास के साथ तैयार करो, जिस प्रकार यहोशापात ने अपनी प्रजा को तैयार किया, हालेलुया। दूसरा जो उन्होंने किया, जो यहूदा के लोगों ने किया, उन सारे मोआबियों, अम्मोनियों और मूनियों से बचने के लिए, जो बड़ी सेना के साथ उनसे लड़ने के लिए आए थे, दूसरा उन्होंने किया, यहोशापात ने कहा, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। 20वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो तब स्थिर रहोगे, नबियों की प्रतीति करो तब कृतार्थ हो जाओगे, हालेलुया। अपने परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और अपने नबियों पर, अपने दासों पर, अपने सेवकों पर भी विश्वास रखो, हालेलुया। तब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तब तुम जीत जाओगे, हालेलुया। इन दोनों चीजों को हमें अपने जीवन में करना है। दोनों चीजों को, परमेश्वर पर भी विश्वास रखना है और अपने दास पर भी, अपने सेवक पर भी, अपने नबियों को भी, हालेलुया, पर विश्वास करना है। प्रभु ने आपके अगुए को परमेश्वर ने जो ठहराया है, उसके ऊपर विश्वास करना है आपको, हालेलुया। उसके विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर आपको भविष्य में जीत दे देगा, हालेलुया। ये दोनों चीजें हमारे जीवन के अंदर हो जाएंगी। बहुत से विश्वासी, बहुत से जीवन ऐसे हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर पर तो विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु के जन पर, परमेश्वर के दासों की बातों पर विश्वास नहीं करते, हालेलुया। ये परमेश्वर के दासों की बातों पर विश्वास नहीं करते, हालेलुया। बहुत से लोगों को कहना है, अरे बहुत से लोग इस प्रकार सोचते हैं, ये परमेश्वर के दास ये तो बोल रहे हैं, बोलते रहते हैं, हमें इनकी बात माननी चाहिए, आधी मान लेनी चाहिए, आधी नहीं मान लेनी चाहिए। उनके जीवन में आधी आशीष आएगी, आधी रुक जाएगी, हालेलुया। प्रभु कहता है, परमेश्वर पर भी विश्वास रखो, मेरे दास पर भी विश्वास रखो, हालेलुया। उसकी बातों पर भी विश्वास रखो। बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रभु के दास पर विश्वास नहीं रखते, हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर के दास पर ही विश्वास रखते हैं, हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, केवल पास्टर पर विश्वास रखते हैं और कहते हैं, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दीजिए, केवल आप हमारे नाम से विश्वास कर लीजिए, हमारी तरफ से प्रार्थना कर दीजिए, सब कुछ आप कर लीजिए, हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर को जानना भी नहीं चाहते, हालेलुया। उनके जीवन में चंगाई नहीं आती, हालेलुया। प्रभु कहता है, मेरे दास पर भी विश्वास रखो, परमेश्वर पर भी विश्वास रखो, तब तुम जीत जाओगे, हालेलुया।
तब तुम जीत जाओगे। इन दोनों चीज़ों पर अगर आप विश्वास रखोगे, हालेलुया, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से, परमेश्वर कहता है हालेलुया, आप विजयी होगे। यहोशापात ने और उसकी प्रजा ने उस नबी पर विश्वास किया। उस नबी ने कहा कि कल के दिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम बस खड़े खड़े परमेश्वर के कार्य को देखना। हालेलुया। 17वीं आयत में लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने तैयारी पहले ही कर ली थी। प्रभु के लोगों, हालेलुया, दुष्ट ने बहुत सी चालें आपके भविष्य में अगर बिछाई हैं, ऐसे बंधन को लगाया है, आप ऐसी तैयारी को कर लो ताकि उस स्थिति में जाकर के आपको लड़ना ना पड़े, बस आप जाकर के खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा का कार्य देखें। हालेलुया। आपको जाकर के खड़े होना है बस, और फिर आप परमेश्वर की महिमा का कार्य देखेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर यहोवा पर और प्रभु के दास पर विश्वास रखें। और तीसरा उन्होंने किया, तीसरा उन्होंने उसकी 21वीं आयत में लिखा है, 21वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि उन्होंने पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आज विश्वासी जन, हालेलुया, आज विश्वासी जन अपने कार्यों में, अपनी परेशानियों में जीत नहीं पा रहे हैं। उनकी इस परिस्थिति को देखकर परमेश्वर भी दुखी होता है। हालेलुया। जब वो हार जाते हैं और रोते हैं, परमेश्वर दुखी होता है। अपनी परिस्थितियों से, उन बीमारियों से, आर्थिक संकट से हार जाते हैं, परमेश्वर देख करके दुखी होता है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है, कारण ये है, वो अपने आप को पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, ये दूसरी बात है। हालेलुया। आप उपवास रखते हैं, ये भी एक अलग बात है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र बनाते हैं, हालेलुया, आपका पवित्र बनाना आपकी बड़ी विजय को निश्चित कर देता है। हालेलुया। आप जितना अपने आप को पवित्र बनाएंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको एक बड़ी विजय देगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी आंखों को पवित्र बनाएंगे, किसी गलत चीजों की तरफ अपनी आंखों को नहीं लगाएंगे, परमेश्वर आपकी आंखों के अंदर ऐसे दर्शनों को भर देगा। हालेलुया। अपनी जुबान को आप पवित्र बनाएंगे। हालेलुया। कोई गाली, कोई झूठ, कोई संसार की, दुनिया की बातें आपकी जुबान से नहीं निकले, लड़ाई झगड़ा चुगली आपकी जुबान से ना निकले। परमेश्वर आपकी जुबान को अपनी पवित्र आत्मा से भर देगा। हालेलुया। आप अपनी सोचों को पवित्र बनाएंगे, अपनी सोच को आप पवित्र बना लेंगे। गलत बातें आप सोचेंगे नहीं, किसी के दूसरे के विरुद्ध में हानि करना, उसको धोखा देना, उसे नष्ट करना, ऐसी गंदी ख्याल, तरह तरह के व्यभिचार की बातें अगर आपके मन में नहीं आएंगी, परमेश्वर कहता है मैं तेरे मन में अपनी बातों को डालूंगा। हालेलुया। मैं अपने प्रकाशन को तेरे मन में डालूंगा। हालेलुया। अगर आप अपने हाथों को पवित्र बनाएंगे, किसी गलत काम में अपने हाथ को नहीं लगाएंगे, परमेश्वर आपके हाथों को सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अगर आप अपने पैरों को पवित्र बनाएंगे, किसी गलत रास्ते पर आप नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे, परमेश्वर अपने आपके पैरों को, हालेलुया, अपने रास्तों पर चलाएगा, अपने मार्गों पर परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया। और यही काम यहोशापात की उस मंडली ने किया, उस प्रजा ने किया। उन्होंने अपने आप को पवित्र बनाया और पवित्र बनाकर परमेश्वर की आराधना करी, स्तुति करी, और उसी स्थान से परमेश्वर की सामर्थ गई। और आने वाले भविष्य में कुछ ऐसे डिस्टेंस के दूर में जो विरोधी जो बैठे थे, परमेश्वर ने वहां पर उन्हें जाकर के ढेर कर दिया, नष्ट कर दिया। हालेलुया। अगर आज आप पवित्र होकर के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, तो प्रभु कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं तेरे भविष्य में, दुष्ट ने अगर ऐसी योजना बनाई है, मैं उसे नष्ट करने जा रहा हूं। हालेलुया। अगर आपकी तैयारी कैसी है, हालेलुया, ये निश्चित करता है, हालेलुया, आपकी बड़ी विजय को निश्चित करता है। हालेलुया। आज संसार में ऐसा संकट है, हालेलुया, किसी भी घड़ी कैसी तरह तरह की महामारी आ सकती है, उसका इलाज ढूंढना नामुमकिन है, असंभव है लोगों के पास। लेकिन आज परमेश्वर के लोग तैयारी कर रहे हैं। लूका 21 अध्याय उसकी 36 आयत में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बच जाओ। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बच जाओ। अगर आज हम प्रार्थना करेंगे, अगर आज हम जागते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें आने वाली घटनाओं से बचा लेगा। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है। अगर आज आप विश्वास करेंगे, अगर आज आप
जागते रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो ये आपके भविष्य के लिए एक बड़ी विजय लेकर के आएगा, आपके भविष्य के लिए एक बड़ी विजय लेकर के आएगा। और नीति वचन में लिखा है, मूर्ख लोग निश्चिंत होने के कारण नाश हो जाते हैं। हालेलुया। मूर्ख लोग निश्चिंत होने के कारण नाश हो जाते हैं। अगर विश्वासी होकर प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी आप निश्चिंत हैं, आप लापरवाह हैं, आप प्रार्थना में नहीं ध्यान दे रहे हैं, वचन भेजा जा रहा है, वचन को नहीं सुन रहे हैं, लापरवाही से सुन रहे हैं, थोड़ा सा सुन लिया, वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, उपवास को नहीं रख रहे हैं, तो प्रभु कहता है निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग नाश हो जाएंगे। आप तैयारी करें, आप तैयारी करें अपने उस भविष्य की बड़ी जीत के लिए। आपकी बड़ी तैयारी परमेश्वर की बड़ी जीत को लेकर के आएगा। हालेलुया। और जिस प्रकार परमेश्वर बताता है, हालेलुया, जिस प्रकार आप विश्वास करते हैं, आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके भविष्य में नए नए वायदों को तैयार करता है। हालेलुया। मैं अक्सर सभी लोगों को इसी प्रकार बताता हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य से बताती है, जिस प्रकार आज आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके भविष्य में आज के विश्वास के द्वारा परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों को तैयार करता है, बड़े बड़े वायदों को तैयार करता है। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु के वचन पर नहीं चलेंगे, तो आपके भविष्य के वायदे परमेश्वर तैयार नहीं करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार आज आप गलती करते हैं, हालेलुया, आज आप पाप में फंस जाते हैं और गलती कर देते हैं, तो दुष्ट क्या करता है? दुष्ट आपके भविष्य में ऐसी योजना बनाता है दुष्ट। जिस प्रकार आज आप पाप करते हैं, दुष्ट आपके भविष्य में ऐसी योजना बनाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर के उस विश्वास में बने रहें ताकि हम उस भविष्य में शैतान की चालों को लड़ सके, उस पर विजय प्राप्त कर सके। यहोशापात 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यहोशापात ने गलती को कर दिया। उसने क्या गलती करी? उसने ये गलती करी कि उसने जाकर राजा आहाब, इजराइल के राजा आहाब की सहायता करी। राजा आहाब कौन था? राजा आहाब वही राजा आहाब था एलिया ने, जिसको जाकर के कहा कि तू मेरे नबियों को मरवा डालना चाहता है और तूने मेरे नबियों पर तूने बहुत दुख दिया, बहुत क्लेश दिया। वो व्यक्ति, वो राजा जो परमेश्वर के दासों को मारना चाहता था, प्रभु के नबियों को नष्ट करना चाहता था, परमेश्वर के नाम को अपने उस इज़राइल में से, उस देश में से हमेशा के लिए हटाना चाहता था। यहोशापात ने जाकर उस राजा की सहायता करी और ये बात यहोवा को, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी और उसके नबी ने आकर के कहा, यहोवा का क्रोध तेरे ऊपर भड़क गया है। हालेलुया। तूने उसकी सहायता करी है, इस बात के कारण यहोवा का क्रोध तेरे ऊपर भड़क गया है। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, हालेलुया, आज आप अनजाने में ऐसे लोगों से जा करके मिल रहे हैं, अनजाने में ऐसे लोगों के साथ रिश्ता और संबंध बना रहे हैं। हालेलुया। उनसे लेना देना, उनसे सारी बातें कर रहे हैं। परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु कहता है, जिन लोगों से मैं घृणा करता हूं, हालेलुया, तुम्हें उनके पास जाकर के मिलना नहीं है। हालेलुया। जो मेरे विरोधी हैं, तुम्हें उनके पास जाकर के मिलना नहीं है। ये बात पर यहोशापात की परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। हालेलुया। और परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और यही कारण था कि सारे आसपास के देश मिलकर के उसके पास चढ़ाई करने के लिए आ गए। लेकिन यहोशापात ने समय रहते हुए अपनी गलती को मान लिया और यही बात, जो उसने अपनी गलती को मान लिया, उसकी भविष्य की विजय को निश्चित कर दिया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हालेलुया, अगर आप ऐसी गलतियों को करते हैं, हालेलुया, अगर आप इस बात को मान लेते हैं, अगर आप अपनी गलती का अंगीकार कर लेते हैं, विश्वास के साथ उसे मान लेते हैं, तब परमेश्वर आपके भविष्य में, आपकी जो उसने जो योजना बना ली है, आपकी उस गलती के द्वारा परमेश्वर आपको विजय देगा ताकि आप जयवंत हो जाएं। लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आपको लड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने वो गलती कर दी है। हालेलुया। जीसस, हालेलुया, वो आपने गलती कर दी है। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को नहीं मानते, तो परमेश्वर कहता है उस गलतियों को ना मानने के कारण आप जाएंगे और आप जाकर के उस भविष्य में जो दुष्ट ने जो योजना बनाई है उसमें फंस जाएंगे और शैतान आपके जीवन को नष्ट कर सकता है, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन जो प्रभु आपको बताना चाहता था, हालेलुया, जिस प्रकार यहोशापात ने अपनी प्रजा को तैयार किया, उस राजा ने आज प्रभु भी आपको तैयार करना चाहता है। हालेलुया। ताकि आप भविष्य में आने वाले उस ऐसे, चाहे संकट कैसा भी क्यों ना हो, कितनी भी सेना, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हालेलुया, प्रभु कहता है मेरे नाम से उपवास के साथ तुम जाओ। हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर उसके दास पर विश्वास रखो। और तीसरा, पवित्र होकर जब तुम उसकी आराधना
करोगे, आपके भविष्य में दुष्ट ने कैसी भी योजना क्यों ना बनाई हो, प्रभु से टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय प्रभु जी, बहुत से लोग परमेश्वर जो इस वचन के द्वारा अपने आप को समर्पित कर दिया है मेरे परमेश्वर, और तैयार है मेरे प्रभु हालेलुया अपने जीवन को इसी समय आज से तैयार करने के लिए, ताकि भविष्य के संकट परमेश्वर उनके ऊपर प्रबल ना हो सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी पवित्र आत्मा जाए, उन्हें तैयार करे, उन्हें एक योद्धा के समान तैयार करे। हालेलुया। वो उपवास रखें और वो परमेश्वर तुझ पे भरोसा रखें, तेरे दास पर भरोसा रखें और पवित्र होकर तेरी आराधना करना सीख जाए। हालेलुया। ये तीनों बातें उन्हें बड़ी भीड़ से, हालेलुया, ऐसी बड़ी सेना जो उनके विरुद्ध में उठ खड़ी हुई है, हालेलुया, प्रभु उन्हें उनके ऊपर उन्हें जीत देने पाए, और जब वो जीत जाए हालेलुया, उसी के द्वारा परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। हालेलुया। वो 3 दिन तक वो लूटते रहे और वो आशीषित हो गए। हालेलुया। प्रभु तेरे लोग आशीषित होने पाए इस विजय के द्वारा, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।